हुकूमत और ऑपोजिशन अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। एतमाद साजी का अमल शुरू करने के लिए सदर जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी, फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा, सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। खवातीन सियासी कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों और वकला की पहली नशस्त। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत का फार्मूला पेश कर दिया। कहा, सदर जरदारी मुज़ाकरात की क़यादत करें, नवाज शरीफ हिमायत करें। डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाएँ। मुज़ाकरात तब ही कामयाब हो सकते हैं जब कैदियों से बराह रास्त बात हो। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सियासी क़ुव्वतों को डर है बानी जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे। फरीक़ैन को एतमाद देना पड़ेगा। वो रिहाई के बाद बंदूक या तलवार उठाकर लोगों को नहीं मारेंगे। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क को मस्बत और संजीदा सियासी सरगर्मियों की फौरी ज़रूरत है। दुरुस्त स्टेक होल्डर्स को शामिल करना नागुज़ीर है। शेर अफजल मरवत ने कहा, PTI इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया। PTI में किस तरह के फैसले हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा, नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा के हमरा कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म क़बायली अमायदीन और नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन का ऐलान। रियासती रेट चैलेंज करने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस ने पंजाब से मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। सिंध में ऑपरेशन के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत सखर लाड़काना में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वज़ारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द अमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, हमने पहले भी 2 दिन के नोटिस पर घर बार छोड़े। कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। हमारे बच्चे अब बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आला केपी को सिंध में खुशामदीद कहेंगे, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इंतशार न फैलाएं, कानून के दायरे में रहकर कोई जलसा करना चाहे तो जरूर करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा कल DGISPR ने PTI की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बन्नू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस वक्त कहां पर थी? मगरिब के बाद KP में थाने में सिपाही बैठ नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से ही इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के मेज़बान मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा, क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है? शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात कराई गई। जराये का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC भारत की जबान बोल रही। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिक इन्फो का कहना है भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत ना जाने का फैसला हतमी है, हमारी टीम वहां महफूज नहीं। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। KPT की खरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे में KPT के ही लोग मुलव्विस हैं। चंद मुलाजमीन लैंड माफिया को सपोर्ट करते थे। काबजीन के नाम जल्द सामने लाएंगे। वजीर बहरी उमूर जुनैद अरवन चौधरी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू, कहा मछली की एक्सपोर्ट से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का वक्त जल्द पाकिस्तान आएगा। फेरी सर्विस के लिए ईरान, यमन और इराक ने दिलचस्पी दिखाई है। अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सबको मिल बैठकर दोनों मुल्कों के मसले को हल करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अटक में जलसे से खिताब, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सर्टिफिकेट बांटना बंद किए जाएं। चेहरे नहीं निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। हमारी सोच आज भी अंग्रेज़ों वाली है। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, इसे माशी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू न हो सका। पीपल्स पार्टी इस हवाले से फिर वज़ीर-ए-आज़म से राबते पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताहाल सूबाई कमेटीज़ और बोर्ड्स में नुमाइंदगी नहीं दी। PP ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। माएँ, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। माएँ, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। चाहते हैं लोग हमारे पास ना आएँ, हम उनके पास जाएँ। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है। अच्छा काम करें, मज़ीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। कराची को 84 अरब 79 करोड़ का पैकेज देना चाहता हूँ। ख्वाहिश है FWO के साथ शिराकत दारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि शारा फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहाँ भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा।
मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वाइस चांसलर की अंग्रेज़ी में तकरीर पर नाराज़। कहा, मोहतरमा वाइस चांसलर ने आज फिर अंग्रेज़ी में तकरीर की, अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम वाइस चांसलर्स को हिदायत दी, कौमी ज़बान उर्दू है, तकरीर उर्दू में करें। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, तीसरी बार गुस्सा आएगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। आज भी नया रिकॉर्ड बना। इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। करेक्शन के बाद 1,456 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार 1,86,518 पर बंद हुआ। तेल बरदार जहाज पर अमरीकी हमले का खदशा। रूस ने बहरी जहाज और आबदोज बहरे ओकियानूस रवाना कर दी। अमरीकी हुकाम ने CBS न्यूज़ को बताया, वाशिंगटन इस जहाज को नुकसान पहुंचाने या डुबोने के बजाय कब्जे में लेना चाहता है। बहरी जहाज माजी में वेनेजुएला से खाम तेल की रसद में अहम किरदार अदा करता रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर भी गौर। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी से मुलाकात का तंजिया अंदाज में जिक्र। कहा, नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आए तो कहा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा हाँ। अमरीकी सदर ने बताया, मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आजकल वो खुश नहीं क्योंकि मैंने उन पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। सदर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने भारतीय वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप इक़्तिदार में आए तो क्या मोदी बिन बुलाए मेहमान थे? यही वजह है मोदी वो वाहिद लीडर हैं जिनके इस्तकबाल के लिए ट्रंप दरवाजे पर नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं हो सकते, मसाइल के हल के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, फारूक सत्तार की कराची बचाओ मुहिम के साथ हैं। कराची के लिए वफाकी हुकूमत को भी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म को लाहौर के साथ कराची के मसाइल पर भी तवज्जो देना होगी। मसाइल का हल बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के हाथ में है। बच्चे गटर में गिर रहे हैं, शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डंपर टैंकर्स का शिकार बन रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब को जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, कराची की बर्बादी के जिम्मेदारों में MQM सरे फहरिस्त है। शहर कायद को तबाह करने वाले शहर को बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 27वें सूबे तक फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में मरने वालों की तादाद 36 हो गई। सैकड़ों जख्मियों में 250 पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के 45 अरकान भी शामिल। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक 2000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमरीका और इसराइल तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसराइली वजीर खारजा मुतनाज़ सोमाली लैंड पहुँच गए। सोमालिया की शदीद मसम्मत। सोमालिया के वजीर खारजा ने कहा, इसराइली वजीर खारजा का मुतनाज़ इलाके का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की इजाज़त के बगैर सोमाली लैंड में सरकारी नौयत की सरगर्मी गैर कानूनी है। हिंदू इंतहा पसंदों ने नेपाल में भी हमले शुरू कर दिए। काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर मस्जिद पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ और लूटमार की। मुसलमानों की इमलाक पर भी हमले किए गए। मस्जिद की बेहुरमती पर नेपाली आवाम का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, हालात कशीदा। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। पाक श्रीलंका T20 सीरीज दम्बोला में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्के, शादाब की वापसी, ट्रॉफी की रोनमाई, कप्तानों का फोटोशूट। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को आजमाएंगे। इंजरी से निजात पाने की कोशिश। शाहीन शाह अफरीदी का लाहौर में रिहैब शुरू। फास्ट बॉलर ने NCI में मेडिकल टीम की निगरानी में जिम सेशन किया।
शाहीन बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। इंग्लैंड के लिए सिडनी टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। चौथे दिन इंग्लिश बैटर्स की मज़ाहमत। खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों पर 302 रन बना लिए। जैकब बेथल की सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म की। जैक क्रॉली और जॉ रूट नाकाम रहे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स भी कुछ न कर सके। इंग्लैंड की बर्तरी 119 रन की हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर 183 रन की लीड हासिल की थी।